लाओ टेक्स्ट बुक दे दो, कहाँ तक हुआ है हमारा। हेडिंग डालो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्टेट बोर्ड की बुक से आपके, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके ये नहीं है टॉपिक। तो आप हेडिंग डाल लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बताते हूँ, यूनिटी मतलब होता है वन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा हेडिंग है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा। फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट याद रखना है, आवाज बंद करो। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इसको ही कहते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा ध्यान देना, इसको ओमेगा रीड करोगे जो थोड़ा ऐसा लिखा होता है, ठीक है। उसका क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ, है ना। आई को इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई क्या कहता है कि आई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -1। बट हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करके निगेटिव आए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पढ़ा है माइनस एंड माइनस प्लस। नहीं समझा? बट ये कहता है कि मेरा स्क्वायर कर दो मैं निगेटिव आ जाऊंगा, ये तो बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम इमेजिन कर रहे हैं, हम अपने रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ इसको नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया? तो उसी तरीके से आपके पास होता है ओमेगा क्यूब विच इज 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं? अगर आप यहाँ से क्यूब हटा दो तो यहाँ पे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 1, आया ना? नहीं समझा? जैसे स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर यहाँ से हटता है तो उस जगह पे जाके क्या होता है? राइट साइड में क्यूब रूट स्क्वायर रूट बन जाता है, राइट? नहीं समझा? तो सेम वैसे ही क्यूब रूट में क्यूब यहाँ से हटता है तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ, इसको हम कहते हैं यूनिटी। क्या कहते हैं हम? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो इसको क्या कहोगे आप? क्यूब रूट ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या कहोगे आप? ओमेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहता है कि क्यूब रूट करोगे ना 1 का तो आपको क्या लिखना है? ओमेगा। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला आपका है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला काफी काम आता है। यहाँ से 3 फॉर्मूला बनते हैं। 3 फॉर्मूला बनते नहीं है, आप 3 तरीके से इसको लिख सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आ गया आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज -1। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हाफ ऑफ द लेक्चर में, मेरे को लगता है। और आज मैं शायद न्यू चैप्टर भी चालू कर दूँ। नहीं, मुझे पीएनसी बोला गया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं एक बार पूछ लेती हूँ मैम को कॉल करके। अगर फिनिश हो गया तो मैं आज ही मैम को पूछ लेती हूँ क्या चालू करना है। क्लियर है? मेरा बस सिलेबस आया यूनिट टेस्ट 1 के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंगल्स है, एंगल मेजरमेंट और आपको एंगल्स एंड मेजरमेंट का तो मिल जाएगा वीडियो लेक्चर। हाँ, और फिर ट्रिगो का भी मिल जाएगा। ट्रिगो नहीं, ये फिर मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, मैट्रिसेस नहीं हुआ है। और वो एसएनएस सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया हमारा, बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं है। बस वो नॉर्मल एपीजीपी है, बस थोड़ा और है, थोड़ा सा एक्सपांड पार्ट में। इनके नोट्स ले लेना ना, मैंने वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कराया है।
पूरा एनसीईआरटी कराया। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आया क्या, ये नहीं समझा? समझा। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, तो तीसरा ओमेगा की वैल्यू आपको याद रखनी है -1 + I√3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है तो दैट इज -1 - I√3 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यूज होती हैं। कुछ समझा कि नहीं? तो क्वेश्चंस चालू करें हम। ये लास्ट टॉपिक है आपका और लास्ट एक्सरसाइज है। हमने पिछला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है ना? आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो देख लो, कुछ रह गया है क्या? सब कुछ हो गया ना? क्योंकि मुझे सिलेबस भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो मैं आरएस से आपको ना होमवर्क देते जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अपनी प्रायोरिटी स्टेट बोर्ड खत्म करना है। कोई टॉपिक छोड़ूंगी नहीं, एनसीईआरटी के भी सारे टॉपिक यहाँ से भी कवर करूंगी, बट उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे जो कि प्रैक्टिस में हो जाएंगे, और इसके सारे मैं कराते जाऊंगी। मैं सब बताती हूँ। तो इतना हो गया, बहुत इजी टॉपिक है, आपको पसंद आएगा। कोई पेज नंबर बताएगा क्या मुझे? 20 27 ए, तुम लोग का मुंह नहीं बंद रहेगा क्या? हाँ, मुंह नहीं बंद रहेगा? चलो, एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इसकी वैल्यूज निकालो। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यूज निकालो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या यार? पहला क्वेश्चन है ओमेगा रेस टू 18 का वैल्यू निकालना है। हाँ, ध्यान से देखना, ओमेगा रेस टू 18 का वैल्यू निकालना है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ कि ओमेगा पावर ओमेगा रेस टू 3 द होल क्यूब चलेगा? नहीं 6 चलेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पढ़ा आपने? 1/6 विच इज 1। समझ में आया? सबका आंसर 1 ही आएगा क्योंकि सबके 3 मल्टीपल है ना? सब 3 के मल्टीपल है ना? जैसे कि आप एक नेगेटिव क्वेश्चन ले लो, नेगेटिव में क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज ओमेगा रेस टू -30, है ना? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ओमेगा रेस टू -30 को मैं लिख सकती हूँ 1/ओमेगा रेस टू 30, करेक्ट? तो विच इज 1/ओमेगा क्यूब द होल रेस टू 10, 1/1 की पावर पे 10, विच इज, बहुत हार्ड था? बहुत इजी है ना? समझा? मस्ती नहीं करना। समझ में आया? नहीं, रुक जाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये है ना अपना, ये अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
फिर से सेम क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 ऐसे करके। क्वेश्चन 2, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, शो दैट है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्रूफ करना है। ओके, ध्यान देना, मैं LHS ले रही हूँ जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 टू ज़ा -2 ओमेगा, फिर -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, तो 4 माइनस कॉमन किया, 2 कॉमन किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, कोई प्रॉब्लम है? और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो आप देख सकते हो मैंने जो फॉर्मूलाज लिखा था उसमें ये भी लिखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? 4 + 2 + 1 विच इज हेंस प्रूव्ड। बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं है ना? एक काम करो यार, मुझे टेक्स्ट बुक दे दो, सबसे बेस्ट। जब तक मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तब तक क्वेश्चन लिख लूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कराओ, चलेगा? क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है कि 1 + ओमेगा का होल क्यूब, 1 + ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। नहीं, बीच में अगर जो मुझे डिफिकल्ट लगेगा वो करवा दूंगी, ठीक है? इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। फिर से आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड जिसमें है 1 + ओमेगा का होल क्यूब, 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझा? जिसमें यहाँ पे क्या है? क्यूब है। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? हाँ, 1 + ओमेगा हमने वहां पे क्या पढ़ा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ना, है ना रुश्ता? समझ में आ रहा है? प्लस, सॉरी, माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा भाई, बोल बताओ? माइनस ऑफ ओमेगा विच इज होल क्यूब। अच्छा, नेगेटिव का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, अगेन एक नेगेटिव बच गया, तो माइनस ओमेगा रेज टू, क्यूब को अंदर ले लो और स्क्वायर को, नहीं समझा? फिर से माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा विच इज प्लस एन ओमेगा का क्यूब। नहीं समझा? ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? और ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 + 1 क्या आएगा आपको? विच इज राइट हैंड। समझ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 6 -2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। फिर से आपको 0 प्रूफ करना है, ध्यान देना। आप फिर से LHS ले लो, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 6 and 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। लिसन केयरफुली, आपको यहाँ पे 3 कॉमन कर लेना है ना, तो क्या बचेगा? 1 +, नहीं समझा? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, जिसमें सेम नंबर है वो कॉमन कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बचेगा और 6 ओमेगा को साइड में कर दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? नहीं समझा? समझ में आया? 6 को कॉमन लोगे तो 3 बच जाएगा ना अंदर, तो फॉर्मूले में हमारे पे कोई 3 है क्या? नहीं है ना? नहीं समझा? अगर आप 6 को कॉमन लेते तो आपको बचता 1 + 3 ओमेगा। क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वो तीनों में से? नहीं है ना? तो फिर 3 नहीं है ना आपके पास, ये नहीं होना चाहिए ना, तब जाके 1 + ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, बट ये 3 की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। क्या मालूम क्या क्या आ रहा है।
इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको लिख रही हूँ 3 और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 6, 2 और माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा द होल क्यूब। क्लियर है? माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 6 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा द होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम? 5 ओमेगा में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 ओमेगा द होल क्यूब। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64। कितना होता है 64, और ओमेगा पावर कितना बचा 12, और यहाँ पे कितना 4 का पावर 3 कितना 64, और ये रहा ओमेगा क्यूब। तो 64 और इसको मैं लिखूं ओमेगा क्यूब द होल रेज टू 4, और ये रहा 64 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 रेज टू 4 माइनस 64 इंटू 1। ओवरऑल कैलकुलेट करके आंसर क्या आएगा? हेंस प्रूव्ड। बहुत हार्ड है? इजी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6th वाला करवा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मुझे मैम ने बोला है कि पहले आप पीएनसी चालू करिए, उसके बाद बाइनोमियल चालू करिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं, और उसके बाद कुछ चैप्टर्स का लिस्ट दिया उन्होंने मुझे चालू करने के लिए। हाँ, देन स्ट्रेट लाइन शी टोल्ड मी टू कंप्लीट फर्स्ट यू कंप्लीट पीएनसी। पहले उन्होंने बाइनोमियल बोला था, फिर पीएनसी बोला था, फिर स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा कि बाइनोमियल विदाउट पीएनसी नहीं होगा, बिकॉज वी यूज कॉम्बिनेशन देयर ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा बोरिंग चैप्टर है। पीएनसी तो एक बार ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन अच्छा चैप्टर है। तो ये बोला ना अभी, इसके बाद चालू करूंगी। ज्योमेट्री आपका चालू हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना, वो आएगा। स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा, मतलब 3 लेक्चर मुझे जाएगा इसके लिए, 3 लेक्चर। आफ्टर 6 लेक्चर आपका स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा। आज ही पीएनसी चालू होगा। आज हाफ लेक्चर के बाद में पीएनसी चालू हो जाएगा। पीएनसी बड़ा चैप्टर है, 6 एक्सरसाइज है। हाँ, 3 लेक्चर मतलब कितने 9 आवर्स। आज का तो जोड़ो मत, आज का तो इंट्रो में ही जाएगा, और आज शायद मैं छोटा वाला एक्सरसाइज भी करा दूँ। तो मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो जाएगा कंप्लीट कर लूँ, है ना। 6 या 7 है, 6 या 7 है। चलो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। देखो, इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। मुझे प्रूफ करना है ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। आप देख सकते हो नीचे बी के पास ओमेगा स्क्वायर है, सी के पास भी ओमेगा स्क्वायर है, बट अगर दोनों को सेम करना है तो सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ उसको, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। फिर नीचे वाले में भी पहले a लिख देती हूँ, फिर b को लिख देती हूँ, और फिर c को लिख देती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ऊपर वाले को नीचे वाले को अगर मुझे सेम करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, राइट। तो मैं ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलेगा। ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो एक काम नहीं कर सकती मैं क्या? देखो, द होल ब्रैकेट के आगे अगर 1 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलेगा ना। और उस 1 को ओमेगा क्यूब रख दिया। अब सोचो कि मैंने ये दिमाग क्यों लगाया, थोड़ा ध्यान देना।
मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर छोड़ दूँ और जो एक ओमेगा की रिक्वायरमेंट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो मेरा प्रूफ में भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले भी सेम हो जाएंगे। नहीं समझा? मैंने ओमेगा क्यूब इसलिए लिया क्योंकि ओमेगा क्यूब में से एक ओमेगा जो हमें रिक्वायर्ड है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 1 हो जाएगा ना वैसे भी, तो ऊपर और नीचे सेम होके कट हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। नहीं समझा? समझा? अगर आप सिर्फ ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड करते तो शायद सिर्फ आपको आंसर में ओमेगा बचता। क्या बचता? सिर्फ ओमेगा बचता, है ना? इसलिए तो ये रहा आपका ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ सी लिख रहे हो, आप समझ जाओगे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 डाल दिया है, और ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कट, इसलिए किया ऐसा। नहीं समझा? नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देख लो। 7th क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल्स टू, फिर से आपको जीरो प्रूफ करना है। तो आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में ना सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। देखो भाई, किसी को कोई भी डाउट है क्या? मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया, करेक्ट। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, मतलब ए प्लस ए ओमेगा, लाइक टर्म्स नहीं बोल सकती मैं बोल सकती हूँ जिनके पास कोएफिशिएंट ए है, करेक्ट। जिनके पास कोएफिशिएंट क्या है? ए है। ज़्यादा मैथ्स वाली लैंग्वेज हो गई, ज़्यादा मैथ्स हो गया। जिनके पास ए कोएफिशिएंट है उनको एक साथ ले लो, जिनके पास बी कोएफिशिएंट है वो एक साथ ले लो। तो बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, पहले ऐसे ले लेती हूँ ना, पहले बी ले लूँ, बी प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ टेक कॉमन ए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन तुम खुद भी सॉल्व करोगे ना, इजीली हो जाएगा सॉल्व। बताओ, ये पूरा वैल्यू का आंसर हमने क्या पढ़ा है? और ये फिर से 0 आ जाएगा ना आंसर, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन बता रही हूँ, कुछ छोड़ नहीं रही हूँ। देखो 6, 7, 8 इसके पहले 5th कराया था। ये रहा है, नहीं सिमिलर नहीं है। आपको प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हाँ इसको छोड़ देना, इससे कुछ छेड़खानी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए और ए क्या हो जाएगा? ए बी ओमेगा स्क्वायर, सही है ना? माइनस ए बी ओमेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? माइनस माइनस बी स्क्वायर ओमेगा का, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरव यहाँ पे, आकांक्षा नहीं ना? ए माइनस बी, आप देख सकते हो ए स्क्वायर, इनमें से क्या कॉमन ले लूँ? ए बी कॉमन ले सकते हैं। ए बी जैसे ही कॉमन लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस माइनस, अंदर क्या बचेगा? और प्लस बी स्क्वायर और इंटू। नहीं समझा? समझ में आ रहा है पक्का? ओके, ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब इस बार तो मुझे गई बार का भी होमवर्क देना पड़ेगा, दूसरी बात मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आज लिखवाना पड़ेगा, है ना? गए बार का भी पूरा एक साथ होमवर्क देना पड़ेगा ना। 1 हफ्ते से फ्री थे ना तुम? मैं भूल कैसे गई होमवर्क देना, मेरे दिमाग में ये चल। हाँ वही तो
तो सोच रही हूँ इस बारी मैं लास्ट का भी मिला के दे देती हूँ होमवर्क, डबल ट्रिपल। अच्छा बैठो। हाँ केमिस्ट्री का टेस्ट है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? -1 कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, ये पूरा ना फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब माइनस, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देख लो सब लोग। वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th question is a plus b the whole square plus a omega plus b omega square the whole square plus a omega square plus b omega the whole square is equals to, हमें प्रूफ करना है 6ab। फिर से देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? देख लो, बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर विच इज ओमेगा रेज टू 4। सेम वैसे ही यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ना, प्लस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? इज इक्वल्स टू, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab लिख रही हूँ सिर्फ, क्योंकि आप समझ जाओ ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1। सेम वैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी स्क्वायर सिर्फ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या बन गया, 1। समझ में आया? सेम वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर क्या बचेगा, 2ab, ए चुप बैठो, बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसके बाद क्या करूँ बता दो? ए स्क्वायर वालों को साथ में ले लो क्या? सारे ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को एक साथ ले लो, बस इतना ही है क्या? ए स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और 2ab सब मिलके क्या हो गया, 6ab है ना, 3 टाइम्स है ना, 2ab। कुछ जा रहा माइंड में? इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये रहा 6ab। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी भी वैल्यू क्या है, और ये रहा, तो 0 प्लस 6ab इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा था, पूरा एक्सरसाइज खत्म। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन खत्म। लिखोगे? जल्दी लिखो, फिर जल्दी लिखो, इसके बाद तुमसे ही क्वेश्चन कराऊंगी सब। मैंने बहुत कर लिया। यार चाय वाला नहीं आता क्या? आते हैं क्लास के अंदर नहीं। हाँ बाहर के अंदर जाता है। मैं उसे वहाँ की वेट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग। सब अपना अपना सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सबको? क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने आता है ना सबको? एलसीएम लेने, थर्ड का फर्स्ट एलसीएम ले लो सबसे पहले। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपन ओमेगा आएगा,
एक फॉर्मूला वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा आएगा ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? आंसर आएगा आपको -1। चलो क्वेश्चन थर्ड कॉपी करो और खुद से सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन लिखा सबने? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है सबको? माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का होल क्यूब, तो माइनस का क्यूब नेगेटिव होता है और पावर में कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, नहीं माइनस ओमेगा क्यूब आएगा, तो आंसर आएगा -1। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इजी है, -1 आएगा, -1 आंसर आएगा। 1 और माइनस का माइनस बाहर आएगा। हो गया सबका? क्वेश्चन 5 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 5th कॉपी करो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ। आप बोर्ड पे वो फॉर्मूला वाला चेक कर दो। वन प्लस ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एक काम करो, पहले फर्स्ट लाइन में तो उसको सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट लाइन में जो हायर पावर्स हैं उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा हो गया, सेकेंड वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, बट थर्ड वाला सिर्फ 1 प्लस ओमेगा बचेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, और रिटर्न आपको नेक्स्ट वाले में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। हो गया? इसके बाद आप सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इंटू अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अगेन ओमेगा। देखो सॉल्व करके आ रहा है। ओमेगा 8 को कैसे लिखना है? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर 6 तक तो 1 हो जाएगा ना। ओमेगा पावर 8 को आप कैसे लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब जैसे आई को सॉल्व करते थे। हाँ, तो जाके 6 हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा 2 बच जाएगा ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे फिर से 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, तो ये जाएगा पॉजिटिव ओमेगा क्यूब 1 into 1 which is 1। इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू माइनस ओमेगा, फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। वो तो 1 प्लस ओमेगा 4 है ना। 4 है तो पावर 4 है ना, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते थे ना। और वैसे ही पावर 8 को आप साइड में सॉल्व कर लो ना, रफ पेज में। इसको रफ में कहाँ सॉल्व कर लो, है ना, ये साइड में सॉल्व कर लो। नहीं समझा?
मल्टीप्लीकेशन ना, कौन सा वाला? कहाँ पे माइनस ओमेगा आएगा? मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं 1+ω3। वन प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या है? 1 1 whatever। हो गया? मैं सॉल्व करूं? आ गया, बना गया। मैं करूं सॉल्व? आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1+ω, फिर 1+ω स्क्वायर, 1+ω⁴, 1+ω⁴ इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4th का ना। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं ω⁴ की वैल्यू साइड में निकाल लेती हूँ, विच इज ω³ इंटू ओमेगा, मतलब 1 इंटू ओमेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सिमिलरली मैं ω⁸ की वैल्यू निकाल लेती हूँ, जिसका मतलब है ω³ का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलेगा? देखो ना, 2 3 6, 6 + 2 8। नहीं समझा? ये नहीं समझा? आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं समझा तो ω³ इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये इतना मैंने साइड में सॉल्व कर लिया। अब मेरी वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मतलब 1+ω स्क्वायर, चुप बैठो, 1+ω एंड 1+ω²। अच्छा, इसकी वैल्यू है -(ω²), इसकी वैल्यू है -(ω), फिर ये है -(ω²) और -(ω), तो ω³ इंटू ω³ इक्वल्स टू 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1। नहीं समझा? चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, if alpha beta are the complex cube root of unity, then show that alpha square plus beta square plus alpha into beta is equals to 0। अल्फा और बीटा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, राइट? तो आपको पता है, मैंने इसके पहले आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज में मैंने लिखाया है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 + I√3/2। तो इसको आप ले लोगे अल्फा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, और इसको आप ले लोगे बीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, वैल्यूज देखा सबने? हाँ, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, लेट अल्फा की वैल्यू -1 + I√3/2 बराबर है, एंड बीटा की प्लेस पे कितना ले रहे हो आप? -1 - √3/2। कोई प्रॉब्लम? अब देखो,
आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है और उसको 0 प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा विच मीन्स मुझे इसको इसके साथ ऐड करना है, हाँ या ना? दोनों का बेस सेम है, -1 I√3 -1 I√3, ये दोनों कैंसिल, आपको मिलेगा -2/2 विच इज -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज -1 प्लस I√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा -1 माइनस I√3 डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट? देखो ऊपर ये रहा a है ना, ये रहा b, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब -1 का स्क्वायर और I√3 का होल एंड 2 2 सा, कोई प्रॉब्लम? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ये रहा अल्फा इंटू बीटा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस I² √3 का स्क्वायर 3, तो 3I² डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 1 प्लस 3/4 है ना, विच इज़ 4/4। मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो ये दो वैल्यूज आप याद रखो, और आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? -1। ठीक है, अगर आपको MCQ सॉल्व करना है ना तो आपको शो नहीं करना पड़ेगा ना, इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम पास तो नहीं होगा। स्टेट बोर्ड में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं स्टेट बोर्ड में तो बहुत लिखना पड़ता है, ये सब नाउ वी नो देयरफॉर। हाँ, तो ये सब वही तो मैंने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बताया ना, लेकिन अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आप याद रखो कि दोनों का सम क्या आता है? -1, प्रोडक्ट आता है +1। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना था? ये मैंने निकाल लिया। अब मेरा ये क्वेश्चन नंबर A है, ये ना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर A क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या था? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसका ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नहीं समझा? ये फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा, तो इसको मैं लिखूँ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, बिकॉज माइनस और प्लस माइनस, तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा गया तो 1 अल्फा बीटा बचेगा, बिगर नंबर के साइन लगा देंगे। नहीं समझा? अच्छा, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल रखा है कितना, और इसको भी निकाल रखा है 1, तो 1 - 1 क्या आ गया आंसर? 0 इक्वल्स टू राइट हैंड हैंड्स प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिमिलरली वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, कोई रीड करेगा? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -1 बीटा रेज टू इक्वल्स टू, फिर से 0 प्रूफ करना ना, तो फिर से मैंने ले लिया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब अरे रे 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 LHS विच इज अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा -1 एंड बीटा। ध्यान देना, इसको क्यों ना मैं लिखूं अल्फा स्क्वायर द होल स्क्वायर, चलेगा? ध्यान से देखना, इसको लिखा बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर और इसको लिखा 1 अल्फा बीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। पावर में 4 था तो स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दो, स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और अल्फा बीटा इनवर्स में था तो उसको मैंने नीचे लेके आके पॉजिटिव में कर दिया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस
बीटा द होल स्क्वायर, है ना। फिर इसके बाद क्या था, -2 अल्फा बीटा, है ना। नहीं समझा, मतलब अल्फा बीटा के प्लेस पे अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। अच्छा हाँ अल्फा बीटा की प्लेस पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना। अब फिर से इसको तोड़ो अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा द होल -2 अल्फा द होल -2, इसको मैं लिख रही हूँ अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस 1 अल्फा बीटा। देखो नहीं समझा, ये जो अंदर पार्ट है ना, इसको फिर से उसी फॉर्मूला में तोड़ा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। अब अल्फा की प्लेस पे अल्फा है, बीटा की प्लेस पे बीटा है, नॉट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ए की प्लेस पे अल्फा स्क्वायर है, बी की प्लेस पे बीटा स्क्वायर है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab, करेक्ट। लेकिन इसको फिर से मैंने तोड़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर फिर से लगाया, द होल स्क्वायर तो यहाँ पे है ना, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab, 2 बार उसको तोड़ा मैंने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। ये सारी वैल्यूज हमें पता थी ना, 1 का स्क्वायर 1 2 द होल स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर और ये रहा -1, तो 1 -1 क्या आएगा, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार देख लो सब कुछ। एक बार देख लो, सही है। नेक्स्ट करो। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, 5th क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। हाँ क्वेश्चन से इसी के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ z इफ। ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन निकालो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स होगा तो जाके एक बार देख लेना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 1 के सेकेंड एक्सरसाइज में टॉप पे क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पेज पे, ठीक है। वो कुछ 10वां या 11वां क्वेश्चन होगा, वो जाके एक बार देख लेना। उसमें लिखाया है मैंने नोट में करके कि व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट। तो कभी भी याद रखना, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला मतलब x, y, नहीं समझा, और अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट बोला तो r, थीटा। याद आया। तो इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बोला है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब आपको x और y के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना है। मतलब लोकस का मतलब एक लोकेशन है कोई, उसका इक्वेशन निकालना है। कुछ समझा। तो अगर जिनको नहीं पता है वो इतना याद रखो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स वाई फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्स वाई फॉर्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इसको x के और y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, समझा। तो अगर आपको एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, क्योंकि z रिप्रेजेंट करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें a का मतलब होता है x एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब रियल पार्ट का डिस्टेंस, है ना। y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का। तभी तो आपने आर्गन डायग्राम ड्रॉ किया था, मालूम है, वो हमने पॉइंट्स ड्रॉ किया था x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इमेजिनरी वाला y होता है और x वाला
सॉरी ए वाला रियल होता है, मतलब कि आप एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको वैल्यू पता नहीं है z की एग्जैक्ट, तो मैंने x प्लस वाई आई वाई ले लिया, और उन्होंने बोला है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताओ, तो हमें x और y के फॉर्म में ही बताना है, तो इसलिए मैंने x और y यूज़ किया, नहीं कि a b यूज़ करना। ठीक है, a b नहीं यूज़ करना। अब इसके बाद तो मुझे क्या मिलेगा, x की प्लेस पे क्या रख रही हूँ मैं, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 10। बहुत ईजी है ये, वो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि देख के डर लग रहा है कि अरे ये क्या पूछ दिया ना, कुछ ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, यही होता है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। इन्होंने इक्वेशन निकालने बोला एक्स और वाई के फॉर्म में, तो स्क्वायर करोगे तो ये 100 आ गया, आपका इक्वेशन आ गया। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे तो रूट और रूट हट गया ना, सिर्फ अंदर वाले स्क्वायर नहीं हटते। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, मैं सारे क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 3 इक्वल्स टू 2। सेम, फिर से आपने z को क्या मान रखा है, एक ही बार मैंने लिख दिया ऊपर, है ना, तो आपने z को क्या मान रखा है, x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2, है ना। अच्छा, इसमें रियल और इमेजिनरी पहले सेपरेट करो, तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका, नहीं समझा, और मॉड्यूलस का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं समझा। तो a माइनस बी द, ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। छोड़ दो इतना, बस इतना, और भी अगर ब्रेक डाउन करना तो कर सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आंसर। हाँ समझा, 9 माइनस 4। फिर से क्वेश्चन थर्ड देख लो आप, z माइनस 5 प्लस 6i इक्वल्स टू 5। क्या करोगे, फिर से z की वैल्यू क्या रखोगे आप, x प्लस आई वाई माइनस 5 प्लस 6i इक्वल्स टू, अच्छा रियल पार्ट और रियल पार्ट एक साथ है, और इमेजिनरी पार्ट साथ में है, बराबर है। हेलो 9:30 ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसका एग्जाम है। ठीक है, पैक करके रखो, मैं 10 बजे आ रही हूँ, देखते हो। आप बोले ना मैं जा रही हूँ, दो मिनट रुको, फोन करते हो, लेक्चर में हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 द होल स्क्वायर और y प्लस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। चलेगा, x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। छोड़ दो यहीं पे, हो गया। समझ रहे क्या, काफी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब z माइनस 2i z प्लस 2i ये दिया हुआ है। z की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x प्लस आई वाई ना, माइनस 2i, फिर से x प्लस आई वाई प्लस 2i
तो x माइनस टू एक साथ हो गया प्लस y माइनस टू एक साथ हो गया, i कॉमन ले लिया, समझ रहे हैं। फिर से x प्लस टू साथ में हो गया और y प्लस टू साथ में हो गया, मैंने i को कॉमन ले लिया। नहीं नहीं, कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना है। अब इसका मतलब होता है अंडर रूट में, इसका मतलब है अंडर रूट में x माइनस टू का होल स्क्वायर और y माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसका भी मतलब है अंडर रूट में x प्लस टू का होल स्क्वायर और y प्लस टू का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, समझ रहे हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस फोर से प्लस फोर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, है ना। देखो यहाँ पे टू एक्स है ना, टू एक्स नहीं फोर एक्स बचेगा ना, फोर एक्स, यहाँ पे भी फोर वाई, ये भी फोर है। हाँ देखो फोर एक्स और फोर एक्स आके वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना, तो माइनस ऑफ एट एक्स आ जाएगा और यहाँ पे प्लस एट वाई आ गया, एट से एट कैंसिल, आंसर आएगा आपको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपका इक्वेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन है, z प्लस थ्री आए, z माइनस सिक्स आए, चलो बताओ क्या करूँ उसमें, बोलो क्या करूँ। x प्लस आई वाई प्लस थ्री आए, माइनस सिक्स आए, ओके आगे क्या करूँ, x प्लस वाई प्लस थ्री आए ना, यहाँ पे प्लस, ओके आगे क्या करूँ, इसका मतलब अंडर रूट ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल, सेम वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल इज इक्वल्स टू, ये वाला जो पार्ट है स्क्वायरिंग ऑन ऑल द साइड्स ना, सारे साइड मैंने स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा वाई प्लस थ्री का होल, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। क्लियर है। वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वाई माइनस सिक्स का होल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 12 प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, और 36 में से 9 गया, सही है। और ये रहा 18y, 18 और 27 को इस टेबल में आता है क्या, कितने, 2y इज इक्वल्स टू 9 ना, तो 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपका एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अरे रे रे, हो गया, सही है। चलो कॉपी कर लो, जो काम तुम फास्ट करते हो। एटलीस्ट 4 मिनट से पहले पूछना भी मत हुआ क्या, 4 मिनट ना, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो 9:10 हो रहे हैं, 9:15 पे पूछते हो।
12 को खत्म कर देगी दृष्टि अपनी करनी चाहिए हमें अरे मतलब हम लोग तो रखेंगे हौसला बढ़ा के अभी सुन के आवाज हम लोग करते हैं जब इनका ब्रेक चालू होता है तो हो गया ना ब्रेक तुम्हारा? बोलेंगे कैसे हैं ये लोग? मैंने बाहर जाना लौटा देखो अरे वो चालू है आप सब सुनते हैं थ्योरम। रुश्ता मुंह बंद रखो अभी। सारे टीचर्स का अलग जाता है क्या बात कर रही है मैं यहाँ का सर पर लगाई कल पूरे टाइम आप बात कर रहे थे मैं बैठी देखो यहाँ देखो हेलो। थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो एंड z इक्वल्स टू, अगर आपको लिखा हुआ है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू एन, तो आपको इसका आंसर लिख देना है आर रेस टू एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये याद रखना। बोला कौन सी सिमिलर है ना वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। यस, टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 मैं करा देती हूँ। 3 में से 2 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको। तुम लोग लिख लिए क्या इसको? नहीं आई थिंक नो हाँ बिल्कुल सही कलर अरे जान वहाँ वो पैलेट पे टैप करो ए नहीं डाल आई चलो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा द होल रेस टू 7 डिवाइडेड बाय, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। हाँ, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा द होल रेस टू 3। क्वेश्चन कह रहा है कि डी मॉयर्स थ्योरम यूज करो और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो। ओके, सी डी मॉयर्स थ्योरम क्या है? डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, ध्यान देना। अगर द होल रेस टू एन है आपके पास, ठीक है, तो आप एन को आर की पावर पे लगाओगे और यहाँ पे थीटा के बगल में लगाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? थीटा के बगल में लगाओगे। तो सिमिलरली बाय यूजिंग दिस थ्योरम कॉस, यहाँ पे एन थीटा हो जाएगा ना, तो मतलब 7 और 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम? प्लस आई साइन 7 और 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? सेम वैसे ही कॉस 4 और 3 थीटा, नहीं सॉरी 3 4 थीटा है ना, और प्लस आई साइन 3 एंड 4 थीटा। सही लिखा? देखो एन थीटा एन थीटा एन थीटा, नहीं समझा? समझा ना? तो अब इसके बाद वैसे भी आर नहीं है ना हमारे पास, तो आर को हमने यूज नहीं किया। ओके, आप देख सकते हो दिस इज कॉस 14 थीटा, फिर आई साइन 14 थीटा द होल अपॉन। अब आऊंगी मैं ट्रिग्नोमेट्री में, अब पूछूंगी अच्छे से तुम्हें। चलो, cos 14 थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? cos 14 थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बट 1 मिनट, पाई वगैरह नहीं है ना, तो छोड़ दो फिर, इतना हो गया आंसर चेक करो। क्योंकि पाई नहीं है ना, तो हमें क्वाड्रेंट पता नहीं चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में।
चेक कर लो आंसर आपके, शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई दिया है, थर्ड वाले में। हाँ क्वेश्चन कौन सा है? 7 का 1 cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। डिनोमिनेटर नहीं है, कट आउट हुआ है शायद। ओ ओ ओ ओ माय मिस्टेक। सी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस, सी इसका इसका उल्टा कॉन्वर्स, हाँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू 7 इंटू 2 चलेगा? नहीं समझा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू 3 इंटू 4। अभी भी नहीं समझा? दोनों के बगल में n था, पावर में ले लिया है ना, क्योंकि मेरे पास पाई है ही नहीं तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ उसको? वो तो और भी एक्सपांड हो गया ना, उसने सिंप्लीफाई करने बोला था ना, समझा? यहाँ पे n था और यहाँ पे n था, है ना, इन दोनों को कॉमन लेके 7 के पास मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो ये दोनों सेम हो गया। आप देखो इसको मैं लिखूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू 14। समझ में आता है मेरी हैंडराइटिंग? प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू 12। आप देख सकते हो 12 और 14 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर में बचेगा cos थीटा, चुप बैठो, आई साइन थीटा द होल, यही है आंसर, आंसर यही है। क्योंकि 12 और 14 है ना, कैंसिल हो गया, मतलब ये पावर में 12 है ओवरऑल और ये पावर में 14 है बाबा, x रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 3 है, तो कैंसिल होता है x रेस टू 2 बचता है ना। हाँ टेबल में मत कैंसिल करो कि 2 2 4, मेरे को समझ में आ रहा है, वही कर रहे हो तुम लोग। दोनों का बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगता है ना, सही है। हाँ फिर बाद में आपका जो पीछे आंसर दिया इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया है, इन्होंने क्या किया cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। अब इसके आगे ये हाँ वापस वहां पे ला दिए। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देख लो, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 7 पाई बाय 13 प्लस आई साइन, मुंह बंद नहीं रहेगा क्या? मैं बोलो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेना चालू करती हूँ। 4 पाई बाय 3 आई साइन 4 पाई बाय 13। चलो यहाँ ध्यान दो, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं इसको लिखती हूँ cos 4 7 पाई बाय 13, सही है क्या? प्लस आई साइन 4 7 पाई बाय 13 द होल अपॉन cos 6 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो 7 4 से कितना होता है? 28 28 पाई बाय, फिर आई साइन 28 पाई बाय 13 द होल अपॉन कितना आएगा अभी? cos 24 pi by 13 और sin I sin 24 pi by 24 पाई बाय 13। क्लियर है? लिसन, cos 28 पाई बाय 13 ना, 13 का के टेबल में 28 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जो आता है 26, तो आप लिखो 26 पाई प्लस 2 पाई, सही है, और फिर अपॉन 13, सही है, प्लस आई साइन, रिटर्न इसको मैंने लिखा 26 पाई प्लस पाई 2 पाई, है ना, डिवाइडेड बाय 13। सिमिलरली मुंह बंद रखो, cos इसको मैं लिख रही हूँ कितना, इसको 26 माइनस 2 पाई ना, माइनस आएगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, सही है, कहाँ पे? ऊपर नीचे
नहीं रहते, छोड़ो, अरे वो खराब हो जाएगा वो पूरा। हम्म, अरे वो भी हट गया क्या? ठीक है, माइनस आई साइन 26 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है? अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपको मिलेगा 13 2 सा 26 ना, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 13 आई साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 13। सिमिलरली cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 13, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 13। क्लियर है सबको? इज इक्वल्स टू cos 2 पाई प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। पाई है तो नो चेंज, मतलब आपको आएगा cos 2 पाई बाय 13। क्लियर है? प्लस आई, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट नो चेंज, तो 2 पाई बाय 13 द होल अपॉन cos 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है तो cos 2 पाई बाय 13। क्लियर है? और यहाँ पे आएगा आपको आई, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो माइनस और माइनस नो चेंज, साइन 2 पाई बाय 13। मुझे तो सेम आ रहा है ऊपर नीचे, है ना? पूरा कट होके क्या आंसर आएगा, चेक कर लो। सही आंसर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम। 1 माइनस आई द होल रेज टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अच्छे से ध्यान देना, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट z इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस आई, चलेगा? z इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अगर मैं दोनों साइड पावर, एक काम करती हूँ, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है? आपको इसकी पावर 5 वैल्यू निकालनी है, हाँ, तो इसको मैं पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगी? ए चुप बैठो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू देखो कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, विच मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर, विच मीन्स अंडर रूट ऑफ 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद आप उसके लिए थीटा निकालते हो, tan थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, y upon x तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू, minus 1 upon 1। ठीक है। तो ओवरऑल आपको tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ tan 45 डिग्री, चलेगा? पाई बाय 4। अब नेगेटिव को हटाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में ये जा रहा है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, tan सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, बट हमारे यहाँ पे x पॉजिटिव है, यस, y नेगेटिव, मैंने सिखाया ये पार्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप लिखोगे tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 4 कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय, मतलब थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय, इतना हो गया। तो देयरफॉर इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू r, क्या होता है, आई, सॉरी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। तो z इक्वल्स टू r की वैल्यू √2 और cos थीटा कितना, 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय। कोई प्रॉब्लम है? आपको कह रहा है कि आपको ना 1 माइनस आई की पावर पे क्या निकालना था, 5। तो टेकिंग
पावर 5 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड आप पावर 5 ले लो, z रेज टू 5 इक्वल्स टू रूट 2 की पावर पे कितना हो जाएगा, और cos 7 पाई बाय 4 प्लस i साइन 7 पाई बाय 4 द होल रेज टू। समझ में आया? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? कितना हो जाएगा ये 4 रूट टू और ये लिखा आपने कॉस में 5 7 जा, और फिर से चेक कर लो आंसर आपका। तो ये मैंने इसका पावर 5 निकाला, इसको बोलो तो रूट 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रूट टू 2 हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, 2 2 जा 4 और एक रूट 2 और बचा। सही है? क्या दिया? कौन सा बोला गया क्वेश्चन में? In the form of a plus ib. In the form of a plus ib. अच्छा, तो मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 रूट 2 इसकी वैल्यू मैं साइड में निकाल लेती हूँ, मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos ऑफ 35 पाई बाय 4। 4 के अगल बगल ऐसा कोई वैल्यू है जो कि 4 से मल्टीपल है? 9 जा 36 और 8 जा 32, तो मैं इसको लिखती हूँ cos 32 पाई बाय प्लस 3 पाई ना, तो ये हो जाएगा cos कितना 8 पाई प्लस 3 पाई बाय cos 8 पाई प्लस थीटा। 8 पाई कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इवन नंबर होता है, जैसे 2 पाई यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे 8 पाई आएगा। 8 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव नो चेंज, तो cos 3 पाई बाय 4 आएगा। इसको और ब्रेक डाउन करो, cos इसको लिखूँ मैं 4 पाई माइनस पाई, चलेगा? तो ये हो जाएगा cos नहीं पाई माइनस पाई बाय 4, स्प्लिट किया ना, 4 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos पाई बाय 4 विच इज -1 बाय रूट 2। ठीक है? तो सिमिलरली जब आप साइन के लिए सॉल्व करोगे तो साइन के लिए कहाँ तक हो जाएगा, 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव यही आएगा, बट इसको जब फिर से आप ब्रेक डाउन करोगे तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 4, इसका मतलब हो गया 1 बाय रूट 2। तो ये मैंने दोनों वैल्यू साथ में निकाल लिया अलग अलग, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाला कितना, नेगेटिव ना, और इसकी वैल्यू निकाला 1 बाय रूट 2। 4 रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस आई इंटू 4 रूट 2 अपॉन रूट 2। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, -4 प्लस आई 4i। चेक करो अब, हाँ सही है। समझ में आया? चलो इसको कॉपी करो और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो, एक्सरसाइज खत्म। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे मुझे? घर क्यों? टाइम कहाँ हुआ है अभी? अभी आधा घंटा बाकी है। आधा, देखो ज्यादा पढ़ लेने का ये ना साइन होता है, ज्यादा पढ़ लेने का। कितना आया? आर का वैल्यू कितना आया? 4 आया, मतलब रूट 16 आया था क्या? ठीक है, tan थीटा निकालो। थीटा 30 डिग्री आया। tan थीटा आपको आएगा 30। माइनस वाई अपॉन एक्स होता है ना, सॉरी प्लस वाई अपॉन एक्स होता है ना, हाँ तो 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3 ना, 30 नहीं लिखोगे लेकिन 1/√3 पहले 1 अपॉन रूट 3 लिखा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप पहले चेक करो कि दोनों साइन नेगेटिव है, और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट का साइन होता है? माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट का साइन होता है? थर्ड क्वाड्रेंट।
तो आप कैसे एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हो? अच्छा हाँ नहीं समझा? समझा तो आप क्या लोगे? tan पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव हटा देना। अरे नेगेटिव तो है नहीं वैसे भी, तो आप लोगे पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 7 पाई बाई 6 आ जाएगा आपको थीटा का वैल्यू। थीटा 7 पाई बाई 6 बस रुको और फाइनल स्टेप पे हम वो पिंक बॉक्स कर रहे हैं प्लीज। वो पिंक बॉक्स में हम पिंक बॉक्स वाले वाले स्टेप पे हम लोग अब फाइनल जो स्टेप ही बचा है। हाँ तो मैं नेक्स्ट वाला कर रही हूँ ना। नेक्स्ट वाला मतलब अरे मतलब इस पे कर रही हूँ मैं सॉल्व, पहले आप बता तुम लोग सॉल्व करो ना अपना। हमारा है ही क्या बता रहे हैं फटाफट सॉल्व करो, हाँ कर दी मैं पहुंच जाऊंगी जब तक, इसलिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला पढ़ के आना, मैं टेस्ट लूंगी। हाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स का जब पढ़ाई रही हूँ तो तुम्हें भेजने की क्या जरूरत है? सारे फॉर्मूलाज तो लिखवा ही रही हो ना कॉम्प्लेक्स में, तो सब छाट छाट के लिख लो एक जगह पे। तुम फॉर्मूला बुक में सारे एक जगह पे लिख लो, कलेक्ट करके लिखा है ना तुम्हें, पलट पलट के देख के लिखने तो है खाली, मैंने रिमार्क नोट ये सब करके लिखवाया है। दृष्टि आया क्या पिंक बॉक्स बोला फॉर्मूला लिख दे हाँ कोई स्ट्राइक करना है बोला फॉर्मूला आंसर हाँ वो मतलब वो बता मुझे 1 से 2 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। ओ आ गया डिवाइड करेंगे 5 हो गया। ये आंसर है क्या? क्वेश्चन 7 है लास्ट वाला भी हाँ हाँ सही है सही है 4:5 कितना होता है? 1024 अभी आया ना दृष्टि प्लस प्लस हाँ प्लस प्लस कहाँ पर है अच्छा हाँ प्लस लिया ये आंसर है। मिस आंसर में मुझे प्लस दिया है हाँ प्लस दिया है आंसर में रॉन्ग है फिर। रॉन्ग है ना हाँ, हाँ। तुम्हारा सही है ना लेकिन मेरा माइनस क्या लिखा लिखा हाँ हाँ ये माइनस है माइनस है इधर माइनस रूट 3/2 नहीं है ना रूट 3/2 है हाँ माइनस रूट 3/2 3/2 प्लस ना इधर माइनस का बाय माइनस cos माइनस पॉजिटिव होता है ना पॉजिटिव हाँ cos पॉजिटिव रहता है
अरे इधर पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? क्वार्टर टाइम। वो नेगेटिव आएगा cos This cos हाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव होगा। हाँ फिर पॉजिटिव होएगा। टेक्स्ट बुक सही है मिस, हमें नहीं टेक्स्ट बुक गलत है, वो पॉजिटिव नहीं होगा। सब नेगेटिव होगा। ये सब नेगेटिव होगा शायद, ये माइनस 2 आएगा ना, ये टाइम हो गया। ठीक है। वो चेयर वाले भी इनका ये सीरीज बोलना चाहिए ना कांचा के पैक करो, याद दिलाना पड़ता है यार, अकेले अकेले पैक कर दिए। अभी तो बैग उठाई मैं। हाँ माइनस में लगे होती है। चले ये तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट बताया था क्या मैंने? हाँ मैं फॉर्मूला दिया था, मुझे कुछ याद नहीं। मैं आपने सब बता रहे चैप्टर खत्म हो गया। हाँ ठीक है। चलो ना फिर हम होमवर्क करते हैं ना अच्छे से। फ्राइडे को छुट्टी नहीं है हम लोग को। मिस रक्षाबंधन बना देंगे ना। छुट्टी नहीं है तुम्हें? लेक्चर में छुट्टी आप बोलो ना कि आप लेक्चर है? आप बोलो आपको रक्षाबंधन मनाना है। प्रैक्टिकल में तो हॉलिडे लिखनी है। आप बताना। बस बायो के लेक्चर भी नहीं आ रहे हैं, तो उनका लेक्चर कैंसिल हो गया बायो का। भाई तो मिस रक्षाबंधन मनाओ।